पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। दुनिया भर के देशों को टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों हूती विद्रोहियों का काल बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका हूती विद्रोहियों को मिटाने की कसम खा चुका है। कुछ दिनों पहले जब अमेरिका की सेना हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरे मंजर को लाइव देख रहे थे। अब नई खबर यह है कि अमेरिका ने यमन के हुदैदाह शहर में हवाई अड्डे पर 3 हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने सादा के उत्तरी प्रांत के शहर और किताब जिलों पर बमबारी की और मारिब के मध्य प्रांत पर 5 हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना ने मारिब के माजर जिले को निशाना बनाकर 5 हवाई हमले किए हैं। इस हमले में हूती नौसेना बल का कमांडर मंसूर अल सादी घायल हो गया। दरअसल ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जब तक हूती विद्रोही समुद्री गलियारे पर आने जाने वाले मालवाहक पोतों पर अपने हमले बंद नहीं कर देते, तब तक वो पूरी ताकत से हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था, हमारे बहादुर सैनिक अमेरिकी जलमार्गों, वायु और नौसेना संपत्तियों की रक्षा करने, नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों, उनके आकाओं और मिसाइल रक्षा तंत्र पर हवाई हमले कर रहे हैं। कोई भी आतंकी ताकत अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक पोतों को दुनिया के जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने जाने से नहीं रोक पाएगी। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। इजरायली मीडिया ने IDF के हवाले से बताया कि रविवार को यमन से आने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली एयरफोर्स ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके तहस नहस कर दिया। इस हमले के बाद आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और देश भर में सायरन बजने लगे। ऐसे में एक सवाल ये कि आखिर अमेरिका और हूती दुश्मन क्यों बन गए? दरअसल अमेरिकी और हूती गुट की दुश्मनी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक पर हमला किया था। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर यह हूती है कौन? दरअसल हूतियों ने पिछले दशक में यमन के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल में ले लिया है। नवंबर 2023 से उसने लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर 100 से ज्यादा हमले किए। हूती संगठन इस संघर्ष को गाजा में हमास और इजराइल के युद्ध में फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी एकजुटता के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने जब बीते हफ्ते यमन पर सबसे पहला अटैक किया था, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया अब तक का इसे सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था। खास बात यह है कि हमले ऐसे समय पर हो रहे हैं जब अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे क्या एक्शन होता है।